Hello everyone, myself Khushali Kathiria. In this video, we start our new chapter, that is a feature detection. In previous video, we discuss two chapters like what is a computer vision and what is the application of computer vision, as well as we perform some basic operation on image. Okay, like thresholding, segmentation, enhancement, okay, how to remove noise, this kind of the topics we will cover in our last videos. So now we start our new chapter, that is a feature detection. So let's discuss outline of our third chapter. So in this chapter we cover how to detect edge, corner, line and curve. Okay, in an image, how to detect this kind of the terms, like how to detect edge that means boundary, how to detect corner that means in पिक्सेल कॉर्नर, कोई एक कॉर्नर 90 एंगल पर है तो वो कोई एक कॉर्नर हमें डिटेक्ट करना है तो कैसे डिटेक्ट करेंगे. लाइंस एंड कर्व्स, हाउ टू डिटेक्ट लाइन एंड हाउ टू डिटेक्ट कर्व. अगर हमारी इमेज वो कोई शेप में है लाइक सर्कल, तो सर्कल का क्या होगा, कर्व होगा. तो हाउ टू डिटेक्ट कर्व इन इमेज, दैट इज our one topic. So this one is the detection. After that we identify the active contours that means boundary. Okay, after that we discuss SIF, shift and HOG descriptor. This one is the features itself, this one is the itself of features. After that we discuss the shape, contents descriptor and morphological operations. So this kind of the terms we will discuss in our third chapter. This one is a very interesting term because if if we want to identify the image in a binary format, that means 0 1 format. Okay, so 0 1 हमारी एक्चुअल इमेज जो हम कैप्चर करते हैं वो क्या है, एक्चुअल इमेज हमारी RGB में होती है. RGB दैट मीन्स कलर इमेज. ओके, वो कलर इमेज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्रे या तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट. वो ग्रे और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज क्या होगी, उसमें कुछ ना कुछ नॉइस होगा, कुछ ना कुछ हमें क्या करना होगा, इमेज रिस्टोर करनी होगी. दैट मीन्स वी यूज्ड इमेज एनहांसमेंट. ओके, इमेज एनहांसमेंट के बाद हम क्या करेंगे कि भाई वो जो इमेज है उसमें जो अनवांटेड पार्ट है, नॉइस वाला है या तो फिर हमें जो नहीं चाहिए, वो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे. दैट इज अ सेगमेंटेशन. और सेगमेंटेशन के बाद अगर हमें कुछ आइडेंटिफाई करना है, किसी का कॉर्नर, किसी का एज, उसको हम आइडेंटिफाई करना है, तो वो हम क्या यूज करेंगे, डिटेक्शन. दैट इज दिस वन. और उसमें से जो इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, लाइक शिफ्ट एंड HOG डिस्क्रिप्टर, वो हम डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ, इन डीप, कि वो क्या है, कैसे उसका फीचर्स है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारी इमेज में से. तो वो सारी जो कंटेंट, वो जो सारे कंटेंट है हमारा, वो हम ये वाले वीडियो में और ये वाले चैप्टर में कवर करेंगे. सो let's start with the first morphological operation. Morphological operation is kind of that means के आपका एक सम टाइप का होगा, हिट एंड मिस, वो हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the key stages in digital image processing? In previous video or in previous chapter we will discuss this diagram. That is the first we equalization image, that means capture image. After that we enhance image, that means we remove the noise from the image. Okay, after that we यूज्ड इमेज रिस्टोरेशन. तो हम क्या करेंगे, जो एनहांस्ड इमेज है, जो हमारा इमेज है उसमें जो नॉइस है, जो वो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे. दैट मीन्स अगेन वी स्टोर अवर इमेज इन अ सेफ मॉड्यूल और सेफ ड्राइव. आफ्टर दैट वी यूज्ड अ मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन. मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन दैट मीन्स जो हमारी एक्चुअल इमेज है उसमें जो नॉइस है, अगर एनहांसमेंट के बाद, रिस्टोरेशन के बाद कोई नॉइस है, वो रिमूव करते वक्त हमारी एक्चुअल इमेज का जो इंफॉर्मेशन है वो अगर रिमूव हुआ है, ओके, तो हमें क्या करना है, उसको अगेन उसके ऊपर ऑपरेशन लगा के उसको क्या करना है, रिस्टोर करना है. दैट मीन्स उसको जो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो हमारा जो अनवांटेड पार्ट है, उसको वांटेड पार्ट है, वो जो मिस हो गया उसको हमें क्या करना है, रिस्टोर करना है. दैट इज अ मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन. सो in this video we discuss the morphological processing or morphological operation. So first of all, before we move on to morphological operation, we discuss
what is a morphological operation. After that we perform a simple morphological operation. After that we perform compound operation and morphological algorithm. Once segmentation is completed, morphological operation can be used to remove the imperfect in segmentation image and provide the information on form and structure of image. हमें इमेज का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट को क्या करना है, डिजाइन करना है. ओके, सो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन यूज होता है. थ्रू आउट वी ऑल नो दैट 0-1 ब्लैक एंड वाइट इमेज, दैट मीन्स अगर हमारी इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट इमेज है. ओके, ब्लैक एंड वाइट इमेज, दैट मीन्स अवर इमेज इज ओनली कंटेन 1 and 0 पिक्सल image. Okay, if our image is contain 1 and 0 image, that means हमारी image है वो या तो फिर black है या तो फिर white है, उसके बीच की कोई नहीं है. Okay, 1 that means कोई वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, 0 दैट मीन्स वहां पर कोई एब्सेंट है. तो आप ये भी बोल सकते हो 1 इज अ वाइट एंड 0 इज अ ब्लैक, और आप ये भी बोल सकते हो 1 इज अ ब्लैक एंड 0 इज अ वाइट. ओके, तो मे बी आपको ये डिसाइड कर लेना है कि 1 इज अ ब्लैक और वाइट. ओके, अगर आप 1 इज अ ब्लैक ले रहे हो तो आपको हमेशा ब्लैक ही लेना है. ओके, और 1 इज अ वाइट ले रहे हो तो 1 आपको हमेशा क्या लेना है, वाइट लेना है. ओके, सो कोई मैटर नहीं करता है कि 0 है दैट मीन्स ब्लैक ही होगा. ओके, वो व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है. बट आपको क्या करना है, आपको हमेशा ये याद रखना है दैट मीन्स 1 इज अ प्रेजेंट नंबर एंड 0 इज अ एब्सेंट नंबर. दैट मीन्स 1 इज अ वाइट नंबर एंड 0 इज अ ब्लैक नंबर. आपके पास एब्सेंट मतलब वो आपके पास नहीं है तो आपको क्या होगा, वो मिस डिफाइंड होगा. सपोज कि आपके एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके क्लास है, आपका एक क्लास है, वो क्लास में अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो हम क्या लगते हैं भाई 0 या तो फिर एब्सेंट. अगर वो प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं 1. ओके, सो प्रेजेंट है तो हमें दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स 1 हमें दिखाई दे रहा है इसलिए वाइट यूज करेंगे. ब्लैक हमको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, 0 प्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, सो हियर इन अवर फर्दर वीडियो वी यूज्ड 1 एज अ वाइट एंड 0 एज अ ब्लैक पिक्सल. Okay, now what is a morphology? What morphological image processing or morphology describe a range of image processing techniques that deal with the shape of features in an image. Morphological operations are typically applied to remove imperfection introduced during segmentation and so typically operate on bi-level image. बायलेवल इमेज दैट मीन 0-1 इमेज. एंड जो हमारा सेगमेंटेशन के ड्यूरिंग सेगमेंटेशन जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने नॉइस रिमूव किया था, उसमें कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई. आफ्टर दैट हमने सेगमेंट किया था तो सेगमेंट के दौरान हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो मिस हुई. तो अब जो वो इन्फॉर्मेशन मिस हुई है, वो इन्फॉर्मेशन मिस जो हुई है उसको हमें क्या करना है, अगेन वो उसको हमें रिट्राइव करना है, अगेन वो उसको हम क्या रिस्टोर करना है. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन. सपोज ये हमारी क्या है, सेगमेंटेड इमेज है. ओके, आफ्टर सेगमेंटेशन यहाँ पर हमें अनवांटेड इमेज, अनवांटेड पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है. ओके, तो हमें क्या करना है, ये अनवांटेड पोर्शन है ना उसको हमें रिमूव करना है. और यहाँ पर भी कुछ कुछ जगह पर फिंगरप्रिंट की है, कुछ कुछ जगह पर, यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, नॉइस दिखाई दे रहा है. तो अब हमें क्या करना है, उसके ऊपर मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है. मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन 2 टाइप के हैं, डायलेशन एंड इरोशन. वो कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें से ऐसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे. बट मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन क्या है, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग. तो जो इम्परफेक्ट है सेगमेंटेशन के बाद जो इम्परफेक्टनेस है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन. ओके, सो दिस वन इज द बिफोर morphological operation, this one is the after applying morphological processing image. Okay, so this one is the best example for the understanding why we use the morphological operation. यहाँ पर जो imperfectness थी उसको हमने क्या की, यहाँ पर उसको remove कर दिया. Okay, so this one is the basic concept of morphological operation. So now we start morphological operation, but before we move on to morphological operation we understand 3 keywords, that is a hit, fit and miss. Okay, so what is a hit, miss and miss, hit, fit and miss. So
दिस वन इज अवर स्ट्रक्चर इमेज, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमारा होगा वो कुछ रेक्टेंगल शेप में होगा। ओके, सपोज कि ये वाला स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, 3x3 का भी हो सकता है और 5x5 का भी हो सकता है, 8x8 का भी हो सकता है और 2x2 का भी हो सकता है। ओके, सो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का यूज क्या है? स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दैट मीन्स एक एक पिक्सल पर जाकर वो क्या करेंगे उसको, जो अगर हमारी इमेज की इंटेंसिटी, वो पिक्सल की इंटेंसिटी है वो हाई, दैट 1 और 0 है, अगर सारे के सारे पिक्सल इमेज वहां पर प्रेजेंट है तो उसको क्या करेंगे, एज ए प्रेजेंट करेंगे, या तो फिर सारे के सारे अगर वहां पर मिसिंग है तो वो क्या करेंगे, मिसिंग लिखेंगे। ओके, तो हिट एंड मिस का हम फंक्शन देखते हैं कि भाई हिट मिस और फिट क्या है। सपोज कि ये वाला हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ये वाली इमेज है, यहाँ पर इमेज का ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस वन इज द 1। जो ब्लू पार्ट है वो 1 है और बाकी का जो है वाइट पोर्शन वो क्या है, 0। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हम अप्लाई करेंगे। अगर हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमारी पिक्सल इमेज पर सारे का सारा फिट हो जाए, लाइक ये वाला, सपोज कि ये हमारा 2x2 का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, वो हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। ओके, तो ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर फिट हो गया है। अगर ये यहाँ पर फिट हो गया है तो हमें क्या करना है, इसको हम बोलेंगे फिट इमेज। दैट मीन्स हमारे सारे के सारे स्ट्रक्चरिंग इमेज है वो क्या हो गए, हमारी जो इमेज है जहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्चुअल प्रेजेंट है वहाँ पर ऑल पिक्सल ऑन इमेज स्ट्रक्चरिंग कवर ऑल पिक्सल इन द इमेज। इमेज के सारे स्ट्रक्चर एलिमेंट अगर कवर हो जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिट। ओके, अगर हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, दैट मीन्स ये पोर्शन। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पिक्सल वो क्या हो रहा है, एक पिक्सल कवर हो रहा है, बाकी के पिक्सल वो कवर नहीं हो रहे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हिट। दैट मीन्स अगर सारे के सारे पिक्सल हमें कवर हो रहे हैं, दैट मीन्स फिट। कोई एक पिक्सल भी कवर हो रहा है, या तो फिर 2 पिक्सल या तो फिर 3 पिक्सल तक ये अगर कवर होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, हिट। ओके, हिट दैट मीन्स कि भाई एक पिक्सल नहीं चलेगा, या तो फिर सारे के सारे या तो फिर कोई भी नहीं। अगर सारे के सारे हो रहे हैं तो फिट बोलेंगे, अगर कोई नहीं हो रहा है तो उसको मिस बोलेंगे। बट कुछ कुछ एलिमेंट है वो उसमें फिट हो रहे हैं, उसमें अप्लाई हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हम हिट बोलेंगे। दैट मीन्स कुछ पिक्सल अगर कवर हो रहे हैं तो हिट, सारे के सारे पिक्सल अगर फिट हो रहे हैं तो उसको फिट, और कोई भी पिक्सल यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स मिस। So this one is the fit, this one is the hit and this one is the miss. Okay, अगर आपका एलिमेंट है वो यहाँ पर फिट हो रहा है तो आपका इमेज की यहाँ पर क्या होगा, 1। अगर वो हिट हो रहा है और मिस हो रहा है तो क्या होगा, 0। ओके, this one is the structuring element और this one is the size of structuring element, this one is the shape of structuring element। में भी आपकी साइज है वो 3x3 एलिमेंट की है और सारे के सारी इमेज है वो 111 कंटेंट कर रहे हैं। ओके, तो दिस वन इज द ऑल्सो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। या तो फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई आपकी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 3x3 की तो है, बट यहाँ पर क्रॉस में जो हो रहा है वहीं पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो आपका स्ट्रक्चर एलिमेंट क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। इसका इमेज क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर एलिमेंट ये, इसका क्या है, ओके, सारा का सारा मतलब पोर्शन है, ये क्या है, ये कुछ इस तरह है। ओके, तो सॉरी ये वाला ऐसा आएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का शेप हो गया। दैट मे बी वो कोई भी शेप टाइप के हो सकते हैं, आप कोई भी शेप का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट प्रीफर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप ये वाला ही लो, आप क्रॉस का भी ले सकते हो, आप ये सब भी मतलब राउंड ब्रैकेट राउंड वाला भी ले सकते हो। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ हिट, मिस एंड फिट कीवर्ड्स। भाई hit miss algorithm can be used for the thin and skeleton in a shape in binary image। suppose कि आपके पास binary image है, binary image that means 0-1 image। ओके, ये वाली image है S, यहाँ पर मैंने दिखाया है। तो भाई ये S जो है उसको हमें क्या करना है, वो thin है,
तो हमें वही पिक्सल चाहिए सिंगल एलिमेंट के, कि भाई ये वाला जो थीन है ना, अगर उसको हम पिक्सल में हम दिखाई देंगे ना, तो कुछ 5-6 रो उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। दैट मीन्स ये थीन है, उसको हमें क्या करना है, पतला करना है। तो पतला करने के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हिट मिस एंड फिट फंक्शन, जो हमें कीवर्ड है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से, वो हम यूज करेंगे। दैट मीन्स जो हमारा थीन इमेज है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, सॉरी, हमारा जो थीन इमेज है उसको हम स्केलेटन करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, पतला करेंगे। ये वाला हमारा क्या है, थीन इमेज है, उसको हम क्या करेंगे, ये सिंगल पिक्सल इमेज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। दिस वन इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर दैट। ओके, सो दिस वन इज द यूज ऑफ हिट मिस एंड फिट। ओके, दिस वन इज द एग्जाम्पल फॉर द हिटिंग एंड फिटिंग। ओके, अब यहाँ पर सपोज के ये वाला स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट है वो फिट हो रहा है और कौन सा एलिमेंट है वो हिट हो रहा है। ओके, फर्स्ट वन इज दिस वन। ओके, अगर हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 1 की बात करें और ये वाले पोर्शन में हम अप्लाई करेंगे, तो ये वाला क्या हो रहा है, सारे के सारे पोर्शन है वो क्या हो रहा है, वो कवर कर रहे हैं पिक्सल। दैट मीन्स दिस वन इज द फिट। ओके, सेकेंड वन इज द सारे के सारे पिक्सल वो कवर तो हो रहे बट एक मिस हो रहा है, तो ये क्या हो गया, फिट फंक्शन। ओके, सॉरी फिटिंग, सॉरी हिटिंग। दिस वन इज द फिटिंग, दिस वन इज द हिटिंग। अगर हमारा ये वाला स्ट्रक्चर एलिमेंट ये अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें ये 3x3 पिक्सल में, तो क्या होगा, मिसिंग। ओके, दिस वन इज ऑल्सो मिसिंग। ओके, बट दिस वन इज ऑल्सो मिसिंग, बट दिस वन इज हिटिंग। ओके, क्योंकि ये वाला एक एलिमेंट है वो कवर हो रहा है। कोई मिनिमम कोई एक एलिमेंट अगर कवर हो रहा है तो दैट इज अ हिटिंग। ओके, सारे के सारे हो रहे हैं तो फिटिंग, और कोई भी नहीं हो रहा है तो मिसिंग। ओके, सेम ये वाला स्ट्रक्चर एलिमेंट हम अप्लाई करेंगे इस पर। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर एलिमेंट हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। सपोज कि ये वाला स्ट्रक्चर एलिमेंट क्या है, ये, तो यहाँ पर ये और ये, तो ये पिक्सल क्या हो गया, दिस वन इज द फिट फंक्शन। ओके, सो यहाँ पर 1 आएगा। ये वाले पिक्सल पर ये 3x3 वाला है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, ये और ये, तो यहाँ पर क्या आ गया, फिटिंग, फिट हो गया है। ओके, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है कुछ, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, फिटिंग हो गया। ओके, अब ये वाले पिक्सल पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 2, दैट मीन्स दिस एंड दिस, तो ये क्या हो गया, 0, सो ये क्या हो गया, हिट हो गया। ओके, क्यों मिस हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस वन इज द हिटिंग एंड फिटिंग एग्जाम्पल। दिस वन इज ऑल्सो हिटिंग एंड फिटिंग एग्जाम्पल। लाइक जो हमारा ये वाला एग्जाम्पल है उसको ही हमने क्या किया है, ये थीन इमेज है, ये थीन इमेज को हमें क्या करना है, पतला करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो इस वाले इमेज पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0, यहाँ पर 0 सारे के सारे एलिमेंट। सपोज कि ये जो हमारा है, एक मिनट, हाँ, सपोज कि हाइलाइटर में यहाँ पर ये जो है, ओके, ओके, ये जो हमारा है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, ये हमारा सेंटर एलिमेंट है। ओके, सेंटर एलिमेंट को अप्लाई करना है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सारे के सारे। अगर फिट होता है तो आपको क्या करना है, 1, अगर फिट, हिट और मिस होता है तो आपको क्या करना है, 0। ये वाला पिक्सल अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो गया, मिस, 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 हिट, 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 मिस, 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 मिस ने मिस। ओके, दिस वन इज ऑल्सो, यहाँ पर भी क्या हो गया, मिस, यहाँ पर भी क्या हो गया, मिस, बट यहाँ पर क्या हो गया, हिट, क्योंकि ये वाला पिक्सल वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ओके, दिस वन इज हिट, दिस वन इज हिट, दिस वन इज हिट, दिस वन इज हिट, दिस वन इज हिट। ओके, सारे के सारे मिस। अब अगर हमारा इमेज पिक्सल है, ये स्ट्रक्चर एलिमेंट है, वो अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो गया, ये आएगा पोर्शन। ओके, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, क्या आ गया, अगर हमारा एलिमेंट है स्ट्रक्चर एलिमेंट वो ऐसे हम रखते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर हिट हुआ ना, क्योंकि ये वाला पिक्सल यहाँ पर नहीं है। बट अगर हम
ये वाले एलिमेंट की बात करें तो उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर एलिमेंट यहाँ पर है तो क्या आ गया, यहाँ पर सारे के सारे फिट हो गए, इसलिए यहाँ पर 1। ओके, अगेन चेक करेंगे इस एलिमेंट के लिए, यहाँ पर भी सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं, फिट हो गए हैं, इसलिए फिट। यहाँ पर ये वाला एलिमेंट नहीं हो रहा है तो ये वाले पिक्सल के लिए यहाँ पर क्या आएगा, 0। ओके, ये वाले पिक्सल के लिए यहाँ पर 0। सेम यहाँ इसके लिए हम ट्राई करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पर 0, इसके लिए 1, इसके लिए 1 1 1 1 0। ओके, सेम इसके लिए 0 1 1 1 1 1 0। ओके, इसके लिए क्या आएगा, 0, बट यहाँ पर 1 1 1 1 0। ओके, सो ऐसे करके हमें क्या करना है, हमें हमारी जो थिन इमेज है, जो मोटी इमेज है, उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है पतली इमेज में। ओके, सो हियर we have a so the hitting and fitting or missing keywords in one image. Okay, so now we move on to the fundamental operation. Like fundamentally morphological image processing very much like spatial filtering. A structuring element is a move across every pixel in original image to given image and process new image. वो क्या करेगा, हर एक पिक्सल को वो जो हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो अप्लाई करेगा, और अप्लाई करने के बाद वो क्या होगा, वो कोई न्यू इमेज प्रोड्यूस करके देगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो सारी की सारी इमेज पिक्सल पर कवर होगा, और हमें क्या करेगा, वो हमारी एक्चुअल इमेज है उसके ऊपर प्रोसेस करके वो हमें ये वाली इमेज है वो क्या होगा, ये वाली इमेज हमें अप्लाई करके देगा। दैट मीन्स वो न्यू प्रोसेस इमेज जनरेट करके देगा। द वैल्यू ऑफ दिस न्यू पिक्सल डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन परफॉर्मेंस। सो हियर वी discuss the two basic operation, morphological operation, that's called erosion and dilation. So in next video we discuss the erosion and dilation using a morphological operation. Thank you.